नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात कर रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, ज़बरदस्त तेज़ी आई है। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से गोल्ड मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली, और दूसरी बड़ी बात यह कि क्या गोल्ड की ये तूफ़ानी रफ्तार अभी कंटिन्यू रहने वाली है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में क्या हुआ है। तो गोल्ड में ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई पर गोल्ड का प्राइस पहुंचा है और $2,570 प्रति ऑन्स के ऊपर गया है ग्लोबल स्पॉट मार्केट में प्राइस, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और जो फ्यूचर मार्केट का प्राइस है कॉमेक्स गोल्ड का, उसका दिसंबर का वायदा $2,600 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच चुका है। एक साल में गोल्ड में करीब 35% की तेज़ी आई है। जी हाँ, 35% का रिटर्न गोल्ड में मिला है। आप सोचिए कितनी बड़ी तेज़ी आई है गोल्ड में। अब सवाल यह है कि और इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस 73,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आई है, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई से दूर है क्योंकि बजट में जो ड्यूटी में कटौती हुई उसके बाद जो तेज़ गिरावट आई थी, तो उसके बाद मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा दूर हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, US सेंट्रल बैंक की मीटिंग है नेक्स्ट वीक, और माना जा रहा है कि नेक्स्ट वीक की मीटिंग में फेड ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। अब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी या 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, इसको लेकर एक बड़ी डिबेट है एक्सपर्ट्स के बीच में। एक्सपर्ट्स का एक तबका कहता है कि 50 बेसिस पॉइंट की भी कटौती हो सकती है, जबकि एक तबका कहता है कि अभी हालात उतने नहीं बदले हैं कि फेड कोई बड़ा सरप्राइज़ दे दे या कोई बड़ा कट कर दे, लिहाजा 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी भी जो CME वॉच की रिपोर्ट है उसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट, मतलब करीब 55% एक्सपर्ट जो है वो ये मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, जबकि 40-42% एक्सपर्ट का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट की भी कटौती हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ज़्यादा एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, तब गोल्ड मार्केट ने क्यों इतना बड़ा रिएक्शन दिखा दिया। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती अभी 40-45% लोग कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इसकी, उसकी संख्या पिछले कुछ दिनों में बहुत कम थी। मतलब 15% के आसपास ये संभावना थी कि 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा। अब वो अचानक से जंप आया है और ये संख्या अब 40% से ज़्यादा हो गई है ऐसे लोगों की जो ये मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो सकता है। यहीं से मार्केट ने एक बड़ा मूव दिखाया है, एक बड़ी तेज़ी आई है। अब जानकार ये मानते हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो गोल्ड मार्केट में एक करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट को भी डिस्काउंट किया है। हालांकि जो ओवरऑल के फंडामेंटल हैं ओवरऑल गोल्ड के, वो तेज़ी के हैं, क्योंकि अगर फेड दरों में कटौती करता है और ये सिग्नल देता है कि आगे भी रेट कट कंटिन्यू रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर तेज़ी के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन चूंकि गोल्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अमेरिका में रेट कट की खबरों को डिस्काउंट भी किया है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अगर फेड थोड़ा सा अलर्ट मोड में दिखता है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है और थोड़ा आगे के लिए थोड़ा कॉशियस रुख अपनाता है, तब एक बड़ा करेक्शन भी गोल्ड में आ सकता है और एक बड़ा डिप यानी बड़ी गिरावट आपको गोल्ड में देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो अब सवाल है कि आपको करना क्या चाहिए। तो ट्रेडर के लिए एक्सपर्ट्स की ये राय है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, चूँकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीक एक बड़ा इवेंट है फेड का, तो आपको काफ़ी कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, छोटे टारगेट के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ अगर आपको लेना है, नहीं तो आप फेड की मीटिंग तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, अगर कोई SIP के तौर पे निवेश कर रहे हैं ETF में या किसी और प्रोडक्ट में, तो वो अपना SIP कंटिन्यू रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मुश्त कोई बड़ी बाइंग अगर आप गोल्ड में करने की प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए।